दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। तमाम न्यूज़ चैनल पर ये न्यूज़ वायरल हो रहा है कि के पाठक एसएलपी दायर किए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिससे तमाम नियोजित शिक्षकों में तनाव का माहौल बना हुआ है। दरअसल ये एसएलपी क्यों दायर किया गया है, एसएलपी क्या होता है, तमाम जानकारियों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एसएलपी यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष अनुमति याचिका इसको कहते हैं। अनुच्छेद 32 में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो आप भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एसएलपी हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध आप दायर कर सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि या तो एसएलपी को स्वीकार करे या निरस्त करे, यानी किसी भी अदालत के निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी प्रस्तुत की जा सकती है। एसएलपी हमेशा किसी भी निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है। तो दोस्तों ये तो एसएलपी दायर किया गया है माननीय के पाठक के द्वारा। यह एसएलपी क्यों दायर किया गया है? दरअसल ये एसएलपी अमित विक्रम के अलावा अन्य 6 लोगों के खिलाफ किया गया है। अमित विक्रम जो कि एसटीईटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आइए हम सुनाते हैं कि क्यों ये एसएलपी दायर किया गया है। अमित विक्रम जी हमारे साथ हैं, शिक्षक संघ से जुड़े हुए। अमित जी, जो एसएलपी के बारे में जो खबर आ रही है तो इस पर क्या रिएक्शन है? क्योंकि 25 तारीख से गायब है और अभी अभी जो खबर आ रही है के पाठक के बारे में भी दायर की है। अब इस याचिका के दायर होने पर टीईटी शिक्षक संघ बिहार पंचायती राज डायरेक्टर इसमें है, बीपीएससी चेयरमैन है और एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी इसमें है, चंद्रशेखर कुमार वर्मा, मोहम्मद हैदर खान और फसी अहमद। अब जरा बताइए कि इस खबर से क्या रिएक्शन निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, एक और खबरें आ रही थी कि बिहार सरकार राज्यकर्मी के दर्जा देने की तैयारी कर रही है, घोषणा होने वाली है। आपके ही मीडिया संस्थान के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही थी। वहीं दूसरी ओर संघ द्वारा एक याचिका जो दायर की गई थी हाईकोर्ट में, जिसमें हमने सभी पंचायती राज शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी के दर्जा की मांग की थी और जो बीपीएससी की नियमावली थी, जो नई नियमावली अध्यापक नियमावली बनी थी, उस पर कुछ बिंदुओं पर आपत्ति हमने दर्ज किया था। तो वो याचिका की सुनवाई अभी हाईकोर्ट में चल ही रही है, वो समाप्त भी नहीं हुई है, उस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। इसी बीच में अचानक से श्री के पाठक पटना से गायब होते हैं, दिल्ली जाते हैं और ये एसएलपी की खबर आती है जिसकी सूचना हमें मिली है। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है और सरकार के अंदर का कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखा रहा है कि एक और सरकार कहती है कि हम राजकर्मी का दर्जा सबको देंगे, एक मुश्त देंगे, बिना किसी शर्त के देंगे। वहीं दूसरी ओर जो याचिका दायर हुई थी उसके खिलाफ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जब उसकी सुनवाई चल ही रही थी, उस पर कोई अंतिम फैसला भी नहीं आया था और हम लोग तो तैयारी में थे कि जब राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा तो हम लोग अपनी याचिका वापस ले लेंगे। लेकिन इसी बीच में डायरेक्ट के पाठक सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर दिया उन्होंने 25 तारीख को शाम में, जो आप टाइम भी देख सकते हैं, उसमें 25 तारीख को शाम 5 बजे फाइल किया गया है। तो ये अपने आप में आश्चर्यजनक है और सरकार के अंदर क्या चल रहा है, विभाग के अंदर क्या चल रही है, हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, पाठक जी की मंशा क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित विक्रम जी, अध्यक्ष टीईटी शिक्षक संघ के। उन्होंने कहा कि समझ से परे है कि चल क्या रहा है, ये के पाठक क्या चाहते हैं। अमित विक्रम जी हमारे साथ हैं, शिक्षक संघ से जुड़े हुए। अमित जी, जो एसएलपी के बारे में जो खबर आ रही है तो इस पर क्या रिएक्शन है? क्योंकि 25 तारीख से गायब है और अभी अभी जो खबर आ रही है के पाठक के बारे में, उसमें उन्होंने एसएलपी दायर की है। अब इस याचिका के दायर होने पर टीईटी शिक्षक संघ बिहार पंचायती राज डायरेक्टर इसमें है, बीपीएससी चेयरमैन है और एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी के बारे में, उसमें उन्होंने एसएलपी दायर की है। अब इस याचिका के दायर होने पर टीईटी शिक्षक संघ बिहार पंचायती राज डायरेक्टर इसमें है, बीपीएससी चेयरमैन है और एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी इसमें है, चंद्रशेखर कुमार वर्मा, मोहम्मद हैदर खान और फसी अहमद। अब जरा बताइए कि इस खबर से क्या रिएक्शन निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, एक और खबरें आ रही थी कि बिहार सरकार राज्यकर्मी के दर्जा देने की तैयारी कर रही है, घोषणा होने वाली है। आपके ही मीडिया संस्थान के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही थी। वहीं दूसरी ओर संघ द्वारा एक याचिका जो दायर की गई थी हाईकोर्ट में, जिसमें हमने सभी पंचायती राज शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी के दर्जा की मांग की थी और जो बीपीएससी की नियमावली थी, जो नई नियमावली अध्यापक नियमावली बनी थी, उस पर कुछ बिंदुओं पर आपत्ति हमने दर्ज किया था। तो वो याचिका की सुनवाई अभी हाईकोर्ट में चल ही रही है, वो समाप्त भी नहीं हुई है, उस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है।
इसी बीच में अचानक से श्री के पाठक पटना से गायब होते हैं, दिल्ली जाते हैं और ये एसएलपी की खबर आती है जिसकी सूचना हमें मिली है। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है और सरकार के अंदर का कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखा रहा है कि एक और सरकार कहती है कि हम राजकर्मी का दर्जा सबको देंगे, एक मुश्त देंगे, बिना किसी शर्त के देंगे। वहीं दूसरी ओर जो याचिका दायर हुई थी उसके खिलाफ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जब उसकी सुनवाई चल ही रही थी, उस पर कोई अंतिम फैसला भी नहीं आया था और हम लोग तो तैयारी में थे कि जब राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा तो हम लोग अपनी याचिका वापस ले लेंगे। लेकिन इसी बीच में डायरेक्ट के पाठक सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर दिया उन्होंने 25 तारीख को शाम में, जो आप टाइम भी देख सकते हैं उसमें 25 तारीख को शाम 5 बजे फाइल किया गया है। तो ये अपने आप में आश्चर्यजनक है और सरकार के अंदर क्या चल रहा है, विभाग के अंदर क्या चल रही है, हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, पाठक जी की मंशा क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित विक्रम जी, अध्यक्ष टीईटी शिक्षक संघ के। उन्होंने कहा कि समझ से परे है कि चल क्या रहा है। तो खैर ये एसएलपी के पाठक एसटीईटी के शिक्षक नेताओं द्वारा हाई कोर्ट में किया गया याचिका के विरुद्ध किया गया है। अगर सरकार की मंशा होगी सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का, तो इस एसएलपी या एसपीएल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों बने रहिए श्याम मॉनिटर पर, मिलते हैं अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए वंदे मातरम।